तो ये BSF RORM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BSF RO में 40 मार्क्स की आएगी। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपन किस नाम से जान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? जूल्स इफेक्ट को भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। जूल्स इफेक्ट इज आल्सो नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला याद कर लो, H=I²RT। I²RT, आई का इसमें करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टेम्परेचर है। H=I²RT फार्मूला होता है। जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² के है, R के है, T के, वो आप सभी को इसमें दिख ही रहा है। अपन पे सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले बनते हैं। एक आपने फिर H=I²RT, तो P=I²R होता है। P=I²R होता है। जो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P=I²R होता है। तो इससे क्या बन जाएगा? H=PT। I²R की जगह P आ जाएगा, T बन जाएगा। अब पावर को अपन P=VI लिख सकते हैं, तो H=VIT, और I की जगह अपन V² लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। तो I की जगह जब अपन V/R रखेंगे तो V² हो जाएगा। जितने भी अगर वैसे न्यूमेरिकल इसमें आते नहीं है, अगर हम आपको इससे न्यूमेरिकल आए तो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से बेसिकली इसी से पूछा जाएगा। आपको करंट दे दिया जाएगा, रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, टेम्परेचर हीट दे दें, टेम्परेचर दे दें, पावर पूछें, मतलब कोई भी दिया जाए तो ये फार्मूला याद कर लो। H=I²RT, H=PT और H=VIT, H=V²RT। ये हो गए आपके फार्मूले। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है, इनको जान दो। और बेसिकली आज अपन थ्योरी पे बात करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर अभी क्या है? अ किलोवाट हावर इज़ अ यूनिट ऑफ। देखो, जो किलोवाट हावर है, यूनिट किसकी है? एनर्जी की है, पावर की, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, अगर आपको सेम नहीं मिले पेपर में, क्योंकि मैंने पहले इसी से पढ़ा था। एक्चुअली बहुत से क्वेश्चन सेम के सेम आ गए थे, बट बाय चांस मेरा नहीं हो पाया एट एनी रीज़न। बट मेरे फिजिक्स आपको पढ़ो, अच्छी लगे तो पढ़ो, वरना ध्यान दो। आ किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, ठीक है। और जे 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू निकालेंगे, 1 की जगह 1 किलो की जगह क्या आ जाएगा? 1000। वॉट की जगह क्या रखते हैं? जूल/सेकंड। जो पावर का फॉर्मूला होता है P=W/T, वहाँ से जूल/सेकंड। और हावर में 3600 सेकंड होंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किलोवाट आवर एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 kWh कितना करेंगे? 3.6 × 10⁻6 जूल। इसकी यूनिट को आपको याद रखना है, यूनिट बहुत फंसाती है। और याद कर लेते हैं 1 किलोवाट आवर इज़ अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बेटा कमर्शियल माने जानते हो क्या होता है? जो अपने मीटर में बिल में रीडिंग लेने के लिए आते हैं तो वो kWh में मांगते हैं कि कितने घंटे पर आवर आपने वॉट जलाया है। तो 1 kWh 1 यूनिट बोलते हैं। तो अगर इससे भी अगर अपन देखें न्यूमेरिकल किस तरीके का बनता है, तो ऐसा बनेगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट इज़ यूज्ड फॉर 4 आवर्स। तो यूनिट कितनी बनेगी? मतलब एक 100 वाट को बल्ब है, 4 घंटा यूज़ करें तो कितने यूनिट बनाएगा? तो यूनिट का फॉर्मूला होता है एक नंबर ऑफ यूनिट = वाट × टाइम अपॉन 1000। जैसे अपने घर पे कोई अपन कितने 9 वाट का बल्ब लेके आते हैं, LED आती है। अब उन्होंने 9 वाट का बल्ब कितने 4 घंटे के लिए चलाया, तो और 1000 से दे दो इसको डिवाइड, तो ये कितने बार जाएगा? 250 बार जाएगा। इसको 10 वाट मान लेते हैं। तो एप्रोक्स कितना करेगा? ये 1/25 बनेगा, तो 0.004 इतनी अपनी यूनिट ये लेगा 4 घंटे के अंदर। तो जैसे अब अगर अपन को अपने घर की यूनिट चलानी है, जैसे अपन को पता है कि अपनी AC इतने वोल्टेज की है, उसको यूनिट निकालना है कि ये कितना खाएगा। तो AC कितने वॉट की, उसका इंटू कर दो, वॉट × टाइम अपॉन 1000 है सर, ठीक है। इसी प्रकार आपके न्यूमेरिकल हैं ये सारे, इसमें कुछ नहीं। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको देखें। अ डायनेमो विच इज़ सेड टू बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट एज अ कन्वर्टर ऑफ एनर्जी।
एक जो डायनेमो, जैसे डायनेमो आप सभी ने फिजिक्स में सुना होगा, तो डायनेमो को क्या रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, बट एक्चुअली क्या होता है, ये कन्वर्ट एनर्जी करता है। अगर 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 उसमें आए आ डायनेमो इज़ यूज्ड, नहीं, हाँ, जैसे अगर क्वेश्चन बनेगा ऐसे बनेगा, आ डायनेमो विच इज सेट टू, एक पॉइंट होगा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्ट ऑफ एनर्जी, तो कन्वर्ट ऑफ एनर्जी पे आपको टिक करना है। ओके, ये फ्यूज़ वायर की बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था फ्यूज़ वायर। तो देखो फ्यूज़ वायर क्या रहता है, थिक एंड शॉर्ट होता है। देखो फ्यूज़ वायर की मैं बताऊँ आपको, जैसे अपने जो घर की एमसीबी वगैरह है उसमें फ्यूज़ वायर लगाया जाता है। तो फ्यूज़ वायर क्या होना चाहिए, जैसे जब अपने घर में लाइट आ रही है, तो जब उसका भाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सुनो कि मैं उसका मैग्नेटिक पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुनो, जैसे अपने घर पे ज़्यादा वॉट की लाइट आ रही है, तो ये मेल्टिंग वायर क्या करेगा, अगर ये जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा तो सारे फूक ही जाएंगे, क्योंकि सारे जल्दी से लाइट चली जाएगी पूरे घर में। तो इसका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो किया जाता है, ये जल्दी से मेल्ट हो जाए, और रेजिस्टेंस इसकी बहुत हाई होती है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इतनी हाई है कि मतलब इतना उसको फोर्स लगाएगा, दबाव रखा, रुकावट बोलते रेजिस्टेंस को, तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर इसकी अपन मेल्टिंग पॉइंट हाई कर दें, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो पूरी सीधी घर में अपने डायरेक्ट लाइट चली जाएगी, ये मेल्ट नहीं होगा। ये मेल्ट नहीं होगा तो एमसीबी डाउन नहीं होगी, एमसीबी डाउन नहीं हुई तो अपने घर के सारे अप्लायंसेस हैं वो फूक जाएंगे। तो इसके लिए क्या रहता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे एक्यूरेसी कोई इसके वोल्टेज वगैरह लगे रहते होंगे, जैसे ही लाइट ज़्यादा हुई तो ये क्या करता है, हाल से जे हुआ मेल्ट, ये मेल्ट हुआ तो एमसीबी हो जाती है अपनी डाउन, जो आपके घर में लगी होगी एमसीबी हो गई डाउन। तो एमसीबी का जो रेजिस्टेंस बाहर रहता है उसमें इतनी ताकत रहती है कि पूरी लाइट को वहीं रोक के रखता है। इस वजह से फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, रेजिस्टेंस होती है हाई, ठीक है। और फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ, फ्यूज़ वायर किसका बनता है, लेड प्लस टिन का, पीवी प्लस एसएन, लेड प्लस टिन का। और लेड को सीसा बोलते हैं, टिन को टिन बोलते हैं। लेड रहता है 37% और टिन रहता है 63%, ठीक है। फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। बेटा फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। अपन सोचते हैं, अब जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में कि फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड, अपन ने सोचा यार फ्यूज़ वायर एमसीबी में लगा रहता है, एमसीबी घर में लगी रहती है और घर के सारे अप्लायंसेस पैरेलल रहते हैं, तो शायद ये पैरेलल में होगा, बट वह गलत है। जो फ्यूज़ वायर है वो कनेक्ट कहाँ रहता है, सीरीज़ में। फ्यूज़ वायर कनेक्टेड रहता है सीरीज़ में। कॉम्बिनेशन विथ लाइव वायर, फेस वायर, हॉट वायर। जो कॉम्बिनेशन किससे रहता है इसका, लाइव वायर से, फेस वायर, हॉट, किसी से भी आप लगा सकते हो। सुनो, और ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेड और येलो हमेशा लाइव वायर के लिए यूज़ किया जाएगा, ब्लैक ब्लू न्यूट्रल रहता है, ग्रीन अर्थिंग के लिए रहता है। अगर आ भी जाता है वैसे बाय चांस, इतना ऐसा नहीं आएगा कि रेड येलो कलर इज़ यूज फॉर लाइव वायर, ब्लैक ब्लू न्यूट्रल। इन प्रिंसिपल कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ये बेस्ड है। अब उन हीटर वायर की बात कर लेते हैं जो अपने हीटरों में लगा रहता है। तो बेटा देख, हीटर वायर का क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है हाई। अगर बेटा ये मेल्ट जल्दी हो जाएगा तो रोटी सेकेगी कैसे। अब जैसे इसमें तो मेल्ट होना पड़ता है, इसमें देर से मेल्ट होगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगी।